दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल क्रिकेट लीजेंड्स में। गाइस आज हम लोग बात करेंगे वो कौन सी ऐसी सिक्स कॉम्बिनेशन है जो आपको मेगा ग्रैंड लीग जिता सकती है, मेगा ग्रैंड लीग पे आप अच्छी रैंक ला सकते हो। हम लोग बात करेंगे सिक्स टीम कॉम्बिनेशन के बारे में और टीम का स्ट्रक्चर के बारे में जो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। कुछ ऐसी बातें हैं जैसे हम लोग मेगा ग्रैंड लीग की टीम लगाते हैं तो उस समय हम लोग क्या क्या गलतियां करते हैं जो कि हमारा रैंक अच्छा ना हो करके क्या होता है ना कि 49 का अगर लीग लगाओ तो 49 भी रिटर्न आए ना आए वो भी हमें पता नहीं होता है। तो आज हम लोग सारे एनालिसिस, सारे रिकॉर्ड्स, सारे बातों को देखते हुए, जैसे मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस अगर शेयर करूं, मैं 3-4 साल से ड्रीम इलेवन का एनालिसिस किया हूं, खेला हूं, तो मुझे यहां तक पता चल गया है कि क्या ऐसे ऐसे पॉइंट्स है जो आपको टीम लगाने से पहले आपको पता होनी चाहिए। तो गाइस हम लोग बात करेंगे। सबसे पहला बात हमारा आता है कि सिक्स टीम कॉम्बिनेशन वो कैसा होना चाहिए। दूसरा बात इसमें आएगा सिक्स टीम कॉम्बिनेशन के साथ साथ टीम का स्ट्रक्चर, उसके बाद आएगा टीम कॉम्बिनेशन। ये काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है हमारा। उसके बाद अगर हम लोग देखें जो कि ये टॉपिक है आज का ड्रीम इलेवन पे ग्रैंड लीग का कॉम्बिनेशन, अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग बात करें तो पिच रिपोर्ट्स नंबर एक पे हमारा आता है, वो है पिच रिपोर्ट। पिच रिपोर्ट्स क्यों इंपॉर्टेंट है वो हम लोग बात करेंगे आगे। नंबर दो है हमारा बैटिंग फ्रेंडली या फिर बॉलिंग फ्रेंडली। आपको क्या देखना है, सबसे पहले देखना है पिच रिपोर्ट बैटिंग फ्रेंडली है या फिर बॉलिंग फ्रेंडली है। फिर देखना है हेड टू हेड का रिकॉर्ड। उसके बाद देखना है सिलेक्शन परसेंटेज प्लेयर्स का। उसके बाद देखना है ग्रैंड लीग, यानी ग्रैंड लीग पे विन करने के लिए टीम का स्ट्रक्चर और कॉम्बिनेशन। तो ये काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अगर मैं देखूं सबसे पहला पॉइंट जो कि काफी इंपॉर्टेंट है वो है पिच का रिपोर्ट। हमें पिच रिपोर्ट इसलिए भी मालूम होना चाहिए कि पिच रिपोर्ट से हमें पता चल जाएगा सबसे पहले कि बैटिंग फ्रेंडली है या फिर बॉलिंग फ्रेंडली है। तो दोस्तों यहां से अगर हम लोग देखें, अगर बैटिंग फ्रेंडली होगा तो ये मैं बात कर रहा हूं, सबसे पहला बात ये है कि मैं बात कर रहा हूं ओनली फॉर T20 लीग, यानी T20 मैच की मैं बात कर रहा हूं। मैं ओडीआई सेक्शन और टेस्ट सीरीज की मैं बात नहीं कर रहा हूं। ये अगर ये कॉम्बिनेशन अगर सेट होता है तो ये T20 पर सेट होगा। तो जैसे पिच रिपोर्ट्स में क्या कहती है, बैटिंग फ्रेंडली है या फिर बॉलिंग फ्रेंडली है। तो जैसे अगर मान के चलो इंडिया की टीम अगर बैटिंग फ्रेंडली पिच है और इंडिया की टीम बैटिंग कर रही है तो वहां से हम लोग क्या करेंगे कि टॉप ऑर्डर के जो बैट्समैन है उसे आप मैक्सिमम लेके जाओ, यानी 1 से 4 या 5 बैट्समैन आप क्या करो यहां से लेके जाओ। अगर आपको पता चल जाए कि नहीं यहाँ पर बॉलिंग फ्रेंडली पिच है तो आप क्या करो, इंडिया टीम से जो बॉलर सेक्शन है जो काफी इंपॉर्टेंट बॉलर्स है या फिर ऑलराउंडर सेक्शन में जो काफी इंपॉर्टेंट बॉलर्स है उसे आप ज्यादा से ज्यादा पिक करो। उसके बाद हम लोग आएंगे हेड टू हेड रिकॉर्ड पर। हेड टू हेड का रिकॉर्ड इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये नहीं पता हमें कि आज का मैच में विराट कोहली ही मारेगा या फिर आज का मैच में सुमन गिल ही मारेगा या फिर आज के मैच में रोहित शर्मा ही चलेगा। ये तो किसी को भी नहीं पता, रोहित शर्मा को भी पता नहीं कि आज के मैच में मैं शतक मारूंगा या फिर अच्छा स्कोर करूंगा। तो हेड टू हेड रिकॉर्ड इसलिए जरूरी है क्योंकि हेड टू हेड रिकॉर्ड से ये पता चलता है कि ये दोनों टीमें जब खेलती है आपस में तो इन बॉलर्स के सामने इन बैट्समैन का क्या रिकॉर्ड है या फिर इन बैट्समैन का इन बॉलर के साथ क्या रिकॉर्ड है। अगर उन दोनों रिकॉर्ड को हम लोग एनालिसिस कर ले, अच्छी तरह से जान ले, तो यहाँ से क्लियर पता चल जाएगा कि इन प्लेयर्स को यहाँ पर लेना है या फिर इस पिच पे नहीं लेना है। काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है हमारा सिलेक्शन परसेंटेज। तो अगर मैं सिलेक्शन परसेंटेज की बात करूं तो आपके जो टीम है ग्रैंड लीग का जो टीम है उसमें मैं आगे भी बताऊंगा कि सिलेक्शन परसेंटेज का क्या रोल है। सिक्स टीम कॉम्बिनेशन में सिलेक्शन परसेंटेज क्या मायने रखता है, क्या रोल है। उसके बाद हम लोग आते हैं कि ग्रैंड लीग विन करने के लिए टीम का स्ट्रक्चर और कॉम्बिनेशन पे जो काफी इंपॉर्टेंट है, आज हम लोग इसी पर बात करेंगे। तो ये था दोस्तों कुछ ऐसे पॉइंट्स जो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, तभी आप टीम का रोटेशन या फिर टीम का स्ट्रक्चर या फिर जीएल रोटेशन आप अच्छा लगा सकते हो। तो जैसे नंबर एक पे हमारा आता है पिच रिपोर्ट। मैं यहाँ से बात करूंगा पिच रिपोर्ट का। जैसे यहाँ पर पिच रिपोर्ट अगर देखूं मैं, पिच रिपोर्ट की अगर मैं बात करूं नंबर एक, पिच रिपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो पिच रिपोर्ट से पहले क्या देखना है हमें, पिच रिपोर्ट देखना है। पिच रिपोर्ट से क्या पता चलेगा बैटिंग फ्रेंडली है या फिर बॉलिंग फ्रेंडली है। अगर आप देख लो यहां पर कि मानो बैटिंग फ्रेंडली है, बैटिंग फ्रेंडली है, तो हम लोग क्या करेंगे यहां से टॉप ऑर्डर के, तो क्या करेंगे हम लोग टॉप ऑर्डर
बैट्समैन क्या करेंगे, 1 से 5 तक लेंगे हम लोग। टॉप ऑर्डर के बैट्समैन हम लोग चूज करेंगे 1 से 5 तक। अगर उसके बाद में बात करूं बॉलिंग फ्रेंडली की, तो बॉलिंग फ्रेंडली मान के चलो यहाँ पर बॉलिंग फ्रेंडली है। बॉलिंग फ्रेंडली अगर होती है हमारी बॉलिंग फ्रेंडली, तो बॉलिंग फ्रेंडली अगर पिच हो दोस्तों, तो बॉलिंग फ्रेंडली में आपको क्या करना है कि देखना है इस पिच पे अगर बॉलर्स को मदद मिल रहा है तो वहां से पहले क्या करना है, 1 से 5 तक का बॉलर चूज करना है, ऐसे बॉलर्स को जो आपका डेथ में भी बॉलिंग करे और शुरुआत में बॉलिंग करे, यानी जो फर्स्ट बॉलिंग जाए और वो डेथ में भी बॉलिंग करे, वो काफी इंपॉर्टेंट होगा। अगर मैं यहाँ से बात करूं हेड टू हेड रिकॉर्ड की, तो हेड टू हेड रिकॉर्ड इसलिए जरूरी है कि यहाँ से पता चल जाता है हमारा कि बैट्समैन का इन दोनों मैचों में, जब इन दोनों टीमों की मैच होती है तो इन दोनों प्लेयर्स में कौन कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जो इनके सामने आउट हो रहे हैं या फिर वो उनके सामने रन बना रहे हैं, यानी बॉलर्स किनको आउट कर रहा है या फिर बैट्समैन किन बॉलरों को ज्यादा स्कोर कर रहा है, किन बॉलर्स पे, तो यहाँ से पता चल जाता है हमारा। तो ये हेड टू हेड का रिकॉर्ड पता करना जरूरी है। उसके बाद ये आपको नंबर 5 जो होता है सिलेक्शन परसेंटेज, यहां पर अगर मैं देखूं सिलेक्शन परसेंटेज, सिलेक्शन परसेंटेज इसलिए भी जरूरी है, अगर मैं यहां से देखूं सिलेक्शन परसेंटेज, सिलेक्शन परसेंटेज, सिलेक्शन परसेंटेज काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। सिलेक्शन परसेंटेज में क्या करना है मुझे कि देखना है कि 1 से, पहले मैं देखूं यहां से सिलेक्शन परसेंटेज में आप 70% से 90% प्लेयर्स प्लेयर्स 6 लेना है, यानी 70 और 90% प्लेयर्स आपको 6 प्लेयर्स को लेने हैं, 6 प्लेयर्स चूज क्या करना है हमें, चूज 70 to 90% प्लेयर्स को, 6 प्लेयर्स को आपको टीम में रखना है। उसके बाद अगर मैं देखूं तो यहां से 40% तो 60% प्लेयर आपके टीम में 3 प्लेयर्स होने चाहिए, 3 प्लेयर्स, 40% से 60% आपके 3 प्लेयर्स होने चाहिए। उसके बाद अगर मैं बात करूं यहां से 30% तो 20% की बात करूं तो यहां से हमारा 2 प्लेयर होना ही चाहिए। ये हमारा काफी इंपॉर्टेंट बात है। यहां से देखो 70 से 90% वाले प्लेयर्स हमने कितने रखे हैं, 6 रखे हैं। उसके बाद 40 से 60% प्लेयर्स को हमने 3 रखा है। उसके बाद 30 से 20% प्लेयर्स को हमने 2 रखा है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन हमारा सिलेक्शन परसेंटेज। और मैं अगर बात करूं यहां से टीम स्ट्रक्चर और टीम कॉम्बिनेशन की, तो हम लोग देखते हैं कि क्या होगा, टीम का स्ट्रक्चर किस प्रकार होना चाहिए जीएल के रोटेशन के लिए, यानी जीएल टीम जो होती है उनका टीम जो है, टीम का स्ट्रक्चर कैसा होगा और टीम का कॉम्बिनेशन क्या होगा। जैसे यहां से अगर मैं बात करूं तो टीम स्ट्रक्चर सबसे पहले आता है हमारा टीम का स्ट्रक्चर। टीम स्ट्रक्चर, टीम स्ट्रक्चर कैसी होनी चाहिए, सबसे पहले आप देखो कि कौन सा टीम, जब दो टीमें खेल रही हो आपस में, तो उन दोनों टीमों में कौन से ऐसे टीमें जो काफी स्ट्रांग है। यहाँ पर स्ट्रांग और वीक टीम की मैं बात करूं तो हमेशा देखा गया है कि दो टीमें जब खेलती है आपस में तो कोई टीमों का अच्छा परफॉर्मेंस होता है, किसी टीम का लो परफॉर्मेंस होता है। तो यहाँ से हम लोग पता चल जाता है, जैसे श्रीलंका और इंडिया का मैच होता है तो मुझे क्लियर पता चल जाता है, सबको पता चल जाता है कि यहाँ पर इंडिया का विन का प्रोबेबिलिटी जो है वो काफी हाई है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, जैसे इंडिया टीम, इंडिया वर्सेस श्रीलंका, अगर मान के चलो इंडिया वर्सेस श्रीलंका का मैच है, तो यहां से क्या करो, टीम का स्ट्रक्चर में इंडिया के 6 प्लेयर, 6 प्लेयर्स और श्रीलंका के 5 प्लेयर्स, यानी 6 और 5 का आप स्ट्रक्चर को दे सकते हो। यानी कॉम्बिनेशन जो लगाओगे आप 6 प्लेयर इंडिया टीम से लोगे और 5 प्लेयर श्रीलंका से। यहां पर आप क्या कर सकते हो, 4 से 5 प्लेयर कर सकते हो, 4 से 5 प्लेयर।
यानी श्रीलंका टीम से हमें क्या करना है, 4 या 5 प्लेयर लेना है और इंडिया टीम से 6 या 7 प्लेयर्स को लेके चलना है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है टीम का स्ट्रक्चर, यानी इंडिया टीम से आपके कितने प्लेयर्स है और श्रीलंका टीम से कितने प्लेयर्स है। तो ये तो एक एग्जांपल था, जैसे होता है स्ट्रॉन्ग टू स्ट्रॉन्ग टीम का कॉम्बिनेशन, जैसे इंडिया इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का अगर मैच होगा तो आप क्या करोगे, दोनों का कॉम्बिनेशन को चेंज करोगे। वो कैसे, जैसे इंडिया से आपने क्या किया, 6 प्लेयर्स को लिया, 6 प्लेयर्स, और ऑस्ट्रेलिया से आपने 5 प्लेयर्स। अब यहाँ क्या करना है, जैसे मुझे पता चल जाता है कि ऑस्ट्रेलिया की फॉर्म कुछ अच्छी है इंडिया की फॉर्म से, तो आप वहां पर क्या कर सकते हो, यहाँ 5 प्लेयर्स की जगह आप क्या कर सकते हो, 6 प्लेयर्स को ले सकते हो। यहाँ पर क्या कर सकते हो, 5 प्लेयर्स को ले सकते हो। तो ये था हमारा डिफरेंशियल स्ट्रक्चर, जो कि क्या होना है कि जब दो टीम जब आपस में खेले और जो टीम का आपको पता चल जाएगा, जैसे एक स्ट्रॉन्ग टीम है एक वीक टीम है, तो वीक टीम से कम प्लेयर्स को लेके चलना है और स्ट्रॉन्ग टीम से ज्यादा प्लेयर्स को लेके चलना है। ऐसे भी ड्रीम इलेवन में ये चीज है, ये इस चीज का अपडेट हो चुका है कि आप एक सेक्शन से 8 प्लेयर्स को ले सकते हो। तो यहां से हमारा इजी हो जाता है टीम का कॉम्बिनेशन बनाना। उसके बाद हम लोग बात करेंगे टीम कॉम्बिनेशन के बारे में, जो काफी इंपॉर्टेंट है। कॉम्बिनेशन वन, कॉम्बिनेशन वन में क्या करना है, टीम कॉम्बिनेशन का वन में हमें क्या करना है, देखना है। सबसे पहले मुझे क्या देखना है कॉम्बिनेशन वन में, कि बैटिंग फ्रेंडली है या फिर बॉलिंग फ्रेंडली है। तो बैटिंग फ्रेंडली जैसे यहाँ पर आती है, नंबर इसमें आता है हमारा बैटिंग फ्रेंडली। जैसे यहां से हमारा बैटिंग फ्रेंडली पता चल जाता है, तो यहां से क्या करना है, टॉप ऑर्डर, टॉप ऑर्डर सेलेक्ट, टॉप ऑर्डर बैट्समैन, टॉप ऑर्डर बैट्समैन सेलेक्ट। यहां से मुझे करना है मैक्सिमम, मैक्सिमम 6 प्लेयर्स, मैक्सिमम 5 प्लेयर्स, चूज टॉप ऑर्डर बैट्समैन, मैक्सिमम 5 प्लेयर्स चूज टॉप ऑर्डर। तो यहां से मुझे क्या करना, बैटिंग फ्रेंडली जैसे पता चल जाए, तो मुझे यहां से क्या करना है, 5 प्लेयर्स ऐसे होने चाहिए जो कि आपके मैक्सिमम टॉप ऑर्डर के बैट्समैन हो। उसके बाद जैसे यहां से मुझे चलता पता कि यहां पर बॉलिंग फ्रेंडली है, ये था कॉम्बिनेशन वन। जैसे बैटिंग फ्रेंडली है तो मुझे क्या करना है, 5 ऐसे बैट्समैन को चूज करना है जो कि आपका टॉप ऑर्डर के बैट्समैन हो। उसके बाद यहां से क्या करना है, कॉम्बिनेशन टू की बात करूं, कॉम्बिनेशन टू, कॉम्बिनेशन टू की बात करूं तो कॉम्बिनेशन टू में हमारा बॉलिंग फ्रेंडली जैसे पता चलता है, जैसे बॉलिंग, बॉलिंग फ्रेंडली। तो यहां से बॉलिंग फ्रेंडली मुझे पता चल जाता है, तो यहां से सेलेक्ट मैक्सिमम, मैक्सिमम सेलेक्ट, मैक्सिमम सेलेक्ट, मैक्सिमम सेलेक्ट 4 to 5 प्लेयर्स बॉलिंग सेक्शन। यहां से मुझे क्या करना है, मैक्सिमम सेलेक्ट 4 to 5 प्लेयर्स बॉलिंग सेक्शन। तो यहां से क्लियर हो जाता है हमारा। उसके बाद सिलेक्शन परसेंटेज की अगर बात करूं, वो तो आपको पता चल गया है कि सिलेक्शन परसेंटेज का क्या रोल है। जैसे मैं यहां से अगर बात करूं, सिलेक्शन परसेंटेज पर, सिलेक्शन परसेंटेज की अगर बात करूं मैं, तो यहां से हमारा आता है सिलेक्शन परसेंटेज, सबसे पहला नंबर वो है हमारा 70 से 80%, वो आपके 1 to 5 प्लेयर। यहां से मैं अगर लिखूं नंबर 1 में
चूज 70 to 80% ऐसे प्लेयर्स होने चाहिए जो आपके टीम में 5 प्लेयर्स ऐसा हो जो 70 या 80% के अप्रॉक्स उनका सिलेक्शन परसेंटेज हो। अब मुझे क्या करना है, ये तो हो गया हमारा नंबर 1। नंबर 2 अगर बात करूं मैं, तो यहां से 40% टू 60% ऐसे प्लेयर्स हो जो आपके 1 से 3 प्लेयर्स हो। यहाँ से 40 to 60% वाले ऐसे प्लेयर्स हो जो आपके 1 से 3 प्लेयर्स आपके टीम में होने चाहिए। यानी अगर मैं पहला पॉइंट की बात करूं, 70 से 80% ऐसे प्लेयर्स है जो आपके टीम में 5 ऐसे प्लेयर्स है जिनको होना ही चाहिए। अब 40% टू 60% की प्लेयर्स की बात करूं तो आपके टीम में 1 से 3 ऐसे प्लेयर्स हो जो आपके 40 या 60% प्लेयर्स जिनका सिलेक्शन वो प्लेयर्स आपके टीम में होना चाहिए। अब यहाँ से हमारा तीसरा पॉइंट आता है कि 30% टू 20%। यहां से हमारा 3 प्लेयर्स, जो ऐसे प्लेयर जो जिनका सिलेक्शन परसेंटेज 30 से 20% यानी 20-30% वाले ऐसे प्लेयर्स हो आपके टीम में जिनका सिलेक्शन, ऐसे प्लेयर जिनका सिलेक्शन 30 से 20% हो, उन प्लेयर्स को आपको 1 से 3 प्लेयर्स चूज करनी है टीम में। तो ये था हमारा सिलेक्शन परसेंटेज की बात। अब हम लोग आते हैं कि क्या गलती करते हैं हम लोग बार बार कि टीम हमारी रैंक नहीं कर पाती है। तो सबसे पहला पॉइंट अगर देखूं तो पिच रिपोर्ट, जो काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। पिच रिपोर्ट आपको एनालिसिस करके पता करना होगा, क्योंकि टीम आप लगा रहे हो उसमें आप पैसा को ऐड कर रहे हो, मनी ऐड कर रहे हो, आपका लॉस कवर नहीं हो रहा है, तो आपको थोड़ा तो मेहनत करना होगा ग्रैंड लीग जीतने के लिए। सबसे पहले क्या करो, आप पिच का रिपोर्ट को आप पता करो। देखो पिच रिपोर्ट आपको क्लियर समझ में आ जाएगी कि बैटिंग फ्रेंडली है या फिर बॉलिंग फ्रेंडली है या फिर क्या है, आप पिच का रिपोर्ट क्या है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे हेड टू हेड रिकॉर्ड। जब दोनों टीमें आपस में खेलती हो तो उन दोनों टीमों का हेड टू हेड रिकॉर्ड क्या है, दोनों टीमों के प्लेयर्स के स्टेट्स क्या है, यानी जब दोनों टीमों के खिलाड़ी एक दूसरे के खिलाफ खेल रहे हैं तो उन दोनों प्लेयर्स का क्या रिकॉर्ड है, यानी बॉलर के सामने बैट्समैन का क्या रिकॉर्ड है, बैट्समैन के सामने बॉलर्स का क्या रिकॉर्ड है। अब सिलेक्शन परसेंटेज, ये काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है सिलेक्शन परसेंटेज। तो मैंने बता दिया 80 से 70 या 70-80% वाले प्लेयर्स जो है आपकी टीम में 1 से 5 प्लेयर्स होना ही चाहिए। उसके बाद मैं यहाँ 40 और 60% वाले प्लेयर्स जो है आपकी टीम में 1 से 3 प्लेयर्स होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद 30 से 20% वाले जो प्लेयर्स है आपके टीम में 2 या 3 प्लेयर्स आपके ऐसे होने ही चाहिए। अब यहां से अगर बात करो ग्रैंड लीग विन करने के लिए टीम का स्ट्रक्चर के बारे में, तो टीम का स्ट्रक्चर मैंने बता दिया। टीम का स्ट्रक्चर 6-5 का हो सकता है, 6 और 5, उसके बाद 7-4 का, यानी 2 पॉसिबल, काफी पॉसिबिलिटी है। सबसे पहले टीम स्ट्रक्चर की, जैसे यहां से मान के चलो टीम स्ट्रक्चर, जैसे ये हमारा क्या हो गया, 2 विकेट कीपर सेक्शन, 3 बैट्समैन, 3 ऑलराउंडर और 3 बॉलर सेक्शन। ये तो हमारा स्ट्रक्चर 1। अब यहां से स्ट्रक्चर 2 की बात करूं, तो यहां से हमारा विकेट कीपर सेक्शन, यहाँ से क्या हो गया, विकेट कीपर सेक्शन में मैंने 1 लिया, बैट्समैन सेक्शन में 4 लिया और ऑलराउंडर सेक्शन में 3 लिया हूं और बॉलर सेक्शन में 3 लिया हूं। ये तो हमारा स्ट्रक्चर। यानी आप स्ट्रक्चर में क्या कर सकते हो, जैसे मैंने क्लियर बताया कि जो स्ट्रॉन्ग टीम और वीक टीम के बीच मैच हो, तो स्ट्रॉन्ग टीम के प्लेयर आपके स्ट्रॉन्ग टीम से आपके 6 प्लेयर या 7 प्लेयर्स आप लेके जा सकते हो, वीक टीम से आप 4 प्लेयर्स को लेके जा सकते हो। यानी टोटल कॉम्बिनेशन आपके कितने होने, 11, यानी 11 प्लेयर्स को आपको चूज करना है। उसमें स्ट्रॉन्ग टीम के आपके 7 या 6 प्लेयर होंगे और वीक टीम के आपके 4 से 5 प्लेयर्स होंगे। उसके बाद जब स्ट्रॉन्ग टीम की बात करूं, तो स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग में जब मैच हो तो आपको क्या करना है, दोनों टीमों से अप्रॉक्स बराबर लेके ही चलना है या फिर स्टेट्स को देखना है।